देखिए, राष्ट्रपति महोदय से भी गुहार लगाया, माननीय प्रधानमंत्री महोदय से भी लगाया, राज्यपाल महोदय को भी लगाया, मुख्यमंत्री तक गया हूँ। हर स्तर से हम पोती हूँ। हम लोग इस स्थिति में हैं कि हम लोग कुछ कर नहीं पाएंगे। उन्होंने 23 लाख रुपए आज़ाद हिंद फौज निर्माण के लिए 23 लाख रुपए उन्होंने अनुदान दिया था और महात्मा गांधी सुभाष चंद्र बोस वहाँ पर थे। किसी तरह जीवन व्यापन हो रहा है हम लोग का। और क्या बताएं कैसे? हम इस समय पहुंच चुके हैं मऊ जिला के रानीपुर ब्लॉक के सुल्तानीपुर गांव में, और जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये पुरानी मकान, ये पुराने लोग। हम उस महान पुरुष के गांव पहुंचे हैं जो स्वतंत्रता सेनानी, स्वतंत्रता संग्राम में सेनानी थे, स्वर्गीय बालकृष्ण सिंह जी के गांव। और हम पहुंचे हैं और यहाँ के लोगों से बात करेंगे और जानेंगे तमाम जो देश के आज़ादी में जितने भी आंदोलन चलाए गए 1919 से लेकर और देश के आज़ादी तक जितने भी आंदोलन चलाए गए उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया। और अब बालकृष्ण सिंह जी थे, उनके पोते हैं ये। आइए हम इनसे जानते हैं और पूरी कहानी थोड़ा सा इनसे हम बात करते हैं। जो आप उनके पोते हैं, जो सम्मान मिलना चाहिए था, जो हक मिलना चाहिए था देश की आज़ादी में, जिस तरह से उन्होंने तमाम आंदोलन किए, जेल भी गए, का सम्मान मिला या नहीं मिला? अब तक तो हमें सरकार से नहीं मिला, चाहे वो कांग्रेस सरकार रही हो, चाहे सपा सरकार है, चाहे बीजेपी सरकार है, किसी सरकार से अब तक हम लोगों का कोई लाभ नहीं उनके नाम से मिला। नहीं उनकी कहीं मूर्ति लगाई गई, नहीं उनके नाम से कोई योजना चलाया गया, नहीं उनके नाम से कोई नाम रखा गया, चाहे ग्राम सभा हो, चाहे जिला स्तर पर हो, चाहे प्रदेश स्तर पर हो, सारे उनका अब तक अपेक्षा ही हुआ है। अब सरकार से यह हम अपेक्षा करते हैं कि उनका कोई नामकरण किया जाए, उनके नाम से अमृत महोत्सव को नाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाम से चलाया जा रहा है। अगर सरकार का मंशा इसमें है कि अगर कोई कार्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की तरफ से हो जाए तो ठीक रहेगा। भाई स्वतंत्रता संग्राम देश के लिए, आज़ादी के लिए बहुत कुछ किए हैं उन्होंने। पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, कमलापति त्रिपाठी जी। और जब आज़ाद हिंद फौज का निर्माण हुआ था उस समय उन्होंने बर्मा देश लेकर गए थे आज़ाद हिंद फौज निर्माण के लिए, तो वहीं उन्होंने 23 लाख रुपए आज़ाद हिंद फौज निर्माण के लिए 23 लाख रुपए उन्होंने अनुदान दिया था। और वे महात्मा गांधी सुभाष चंद्र बोस वहाँ पर थे और वहाँ ताकिम नून सिंह के नेतृत्व में, इनके जो चाचा थे वहाँ भूतपूर्व व्यापार मंत्री थे बर्मा देश के, और उनके नेतृत्व में उन्होंने 23 लाख रुपया भारत सरकार को दिया और आज़ादी की लड़ाई में बढ़ चढ़ के भाग लिया। उन्होंने नमक आंदोलन में, महाराष्ट्र जेल था, एक सेंट्रल जेल था, उसमें क्या नाम, जेल का नाम तो भूल गए हैं, उस जेल में उन्होंने 6 साल का सज़ा काटी थी। इसके बाद रायबरेली जेल में उन्होंने 6 माह की सज़ा काटी थी और आजमगढ़ जेल में 3 माह की सज़ा काटी थी उन्होंने। और इतनी सज़ा काटने के बाद, उनकी आज़ादी शहीद होने के बाद हमारा परिवार बिखर गया और नहीं कुछ रह गया। अंग्रेजों द्वारा हमारी सारी संपत्ति जब्त कर ली गई। यही मोहम्मदाबाद तहसील में रिकॉर्ड मौजूद है, जो उनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली गई। कई बार मकान घर उनके फूकने की सरकार अंग्रेजों ने प्रयास किया, लेकिन फूक तो नहीं पाए क्योंकि वह थोड़ा अलग किस्म के नेता थे और आज़ादी थी। उन्होंने घर द्वार तो नहीं फूक पाया, लेकिन जो उनके ज़मीनें थी, जो पैसे थे, सारे जमींदारी का उन्होंने जब्त कर लिया अंग्रेजों ने। उसकी वजह से आज हम लोग की स्थिति बड़ी नाजुक स्थिति में है और हम लोग सरकार से। कभी कोई सूद लेने आया है आपके, कोई राष्ट्रीय स्तर का नेता, चाहे कोई बड़ा अधिकारी आपके गांव में, चाहे आपके घर पे, कभी सूद लेने आया है आप लोगों का? अब तक कोई नहीं आया हमारे लोग, जब तक हमारे होश हुआ तब तक कोई नेता अब लोग सूद नहीं लिया। उस नाम पर उन्होंने कोई पूछा कि क्या स्थिति है, न कोई यह कर्म पूछने आया। अब हम लोग अपनी कर्म पर चल रहे हैं। अब तक कोई नेता आज़ादी से अब तक कोई तो सूद लेने नहीं आया। आप इस न्याय के लिए, आप अपने दादाजी को पुरस्कार दिलाने के लिए, उनको सम्मान दिलाने के लिए कहाँ तक आप कहाँ तक गए और किससे किससे गुहार लगाए? हमने तो देखिए राष्ट्रपति महोदय से भी गुहार लगाया, माननीय प्रधानमंत्री महोदय से भी लगाया, राज्यपाल महोदय को भी लगाया, मुख्यमंत्री तक गया हूँ। हर स्तर से हमने अब दौड़ा धूपी आज भी चल रही है, आगे भी चलते हैं हम, लेकिन सुनवाई नहीं होती है। चूँकि हम थोड़ा कमज़ोर हैं, स्थिति हमारी ख़राब है, इसलिए और किसी नेता का परिश्रम पर भी नहीं हो पाता है, इसलिए थोड़ा हमारी सुनवाई नहीं होती है। अब मैं प्रयासरत हूँ, प्रयास कर रहा हूँ और देखिए सफलता कहाँ तक मिलती है, सरकार कहाँ करती है। हम तो भाई कम से कम 10-15 साल से लपटे हुए हैं इसमें, उनकी मूर्ति लगवाने की और गेट रोड के लगवाने के चक्कर में। अब सरकार के ऊपर निर्भर है कि सरकार क्या करती है। जो परिवार देश की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, उस परिवार का ये एक एक ईंट ये बताने के लिए काफ़ी है
कि कहीं ना कहीं यहाँ पे सिस्टम में खामी है और यहाँ के जनप्रतिनिधियों की नाकामी है जो टूट गया है। और वह यह घर और यह परिवार उस सदस्य का है, उस महान पुरुष का है जो देश की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिए। ये तस्वीरें, ये छत देखने के बाद आप खुद सोच रहे होंगे, सोच सकते हैं कि जिस तरह से ये परिवार आज रह रहा है, जिस परिवार का सदस्य देश की आज़ादी में अपना सब कुछ खो चुका हो। एक महिला है, आइए इनसे बात करें और जाने। हमारे बाबा, मैं उनकी पोती हूँ। हम लोग इस स्थिति में हैं कि हम लोग कुछ कर नहीं पाएंगे। एकदम आर्थिक एकदम स्थिति खराब है हम लोग को, और जब उनके बारे में सुनते हैं तो हम लोग को बहुत तरस आती है। मेरे बाबा इतना थे, हम लोग क्या हैं उनके आगे। अब इसके आगे हम कुछ जानते नहीं, उनकी प्रशंसा सिर्फ सुनते थे कि मेरे बाबा ये करते थे, मेरे बाबा वो करते थे, मेरे बाबा ये करते थे। लेकिन आज हम लोग की परिस्थिति ये है कि एकदम नीचे हम लोग गिर चुके हैं आर्थिक स्थिति से। बस बंद करती हूँ, अब क्या कहूँ मैं, कुछ मेरे पास है ही नहीं बात करने के लिए। परिवार का कैसे चलता है, परिवार जीवन यापन कैसे चलता है इस परिवार का? परिवार का जीवन यापन यही छोटी मोटी कोई नौकरी करके अब चलाते हैं लोग, प्राइवेट नौकरी छोटी मोटी करके अपना चलाते हैं। आधी खेती पर लेकर चला रहे हैं, किसी तरह बीती चली जा रही है। जीवन किसी तरह जीवन यापन हो रहा है हम लोग का, और क्या बताएं कैसे हम लोग करें। अब हैं तो क्षत्रिय हम लोग, लेकिन अब हर चीज़ तो हम लोग नहीं कर पाएंगे ना। क्षत्रिय है, उस पर हम लोग उसका भी देखना पड़ता है, उसकी लाज भी रखनी पड़ती है, उसकी भी लाज रखनी है। हम स्वतंत्रता सेनानी की पोती, उसका भी लाज रखना पड़ता है हम लोग को। लेकिन करे तो क्या करें, पेट के लिए कुछ अपना आर्थिक स्थिति किसी के सामने रखना ही पड़ रहा है। एक और महिला है, हम इनसे भी बात करें कि जो स्वतंत्रता सेनानी बालकृष्ण सिंह जी थे, उनसे क्या रिश्ता था इनका। तो जब इनको पता चला कि हम ऐसे परिवार से हैं, ऐसे घर से हैं जिनका पुरुष, जो उस घर का व्यक्ति था वो महान पुरुष थे, तो आइए हम बात करें इनसे। तो सर हम तो यही कर रहे हैं कि उनकी मूर्ति कहीं लग जाए, मैं विधवा हूँ, हम लोग पूजा करेंगे। बस यही हम लोग का विनती है कि कहीं उनका मंदिर बनो, पूजा हम लोग करें। उस परिवार के सदस्य हैं आप? जी 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 हाँ, उनकी हम चाची लगेंगे। मतलब हम विधवा हैं, हम लोग यही चाहते हैं कि उनकी मंदिर कहीं बने और उनका पूजा हम लोग करें, पूरी खानदान। यही हम लोग का मांग है। यही मांग है? हाँ, यही मांग है, और इसकी बात तो कोई सुनता नहीं है। ऐसी तस्वीरें दिखाते रहेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। मैं संजय, आप देख रहे हैं मऊ तक। नमस्कार।